प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अध्याय 2 के अंतर्गत आपको पढ़ना है अनुबंधन, यानी अधिगम चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अनुबंधन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुबंधन क्या है, कंडीशनिंग क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अधिगम है वह सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। अब यह परिवर्तन किस तरह से होता है, किसी उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ किस तरह से संबंध स्थापित होता है, उसी का नाम अनुबंधन है। आप देखें तो अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उद्दीपक प्रभावशाली हो जाता है, यानी कि कोई ऐसा उद्दीपक जो अनुक्रिया कराने में सक्षम नहीं है वह भी अनुक्रिया कराने लगता है कि वह गुप्त अनुक्रिया को प्रकट कर देता है। यानी कि एक प्रभावहीन उद्दीपक, यानी कि ऐसा उद्दीपक, सबसे पहले आप जानें कि उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक कोई भी वस्तु, घटना या व्यक्ति जो आपकी ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करने में सक्षम होता है, उद्दीपक कहलाता है। तो इस तरह से कोई भी प्रभावहीन उद्दीपक जब इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वह गुप्त अनुक्रिया अगर प्रकट कराने लगता है तो वह अनुबंधन कहलाता है। वहीं हम दूसरे शब्दों में देखें तो अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित होता है। यानी कि जब हमारे व्यवहार और किसी उद्दीपक के बीच में एक एसोसिएशन स्थापित हो जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है और यह संबंध अस्थायी हो जाता है, तो उसी को कंडीशनिंग कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ में गए होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम सीखते रहते हैं अपने जीवन में। तो देखते हैं कि जो चीज़ हम एक बार सीख जाते हैं उसकी पुनरावृत्ति हम हमेशा करते रहते हैं। तो इसका कारण यही होता है कि हम उस उद्दीपक और हमारे व्यवहार के बीच में क्या हो जाता है, अनुबंधन स्थापित हो जाता है, जिसके कारण हम वह व्यवहार पुनः आसानी से करते रहते हैं। तो इसी कंडीशनिंग पर आधारित दो सिद्धांत आपको पढ़ना है। एक को कहते हैं प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत और दूसरे को कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो पावलोव द्वारा दिया गया है और नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत जो स्किनर द्वारा दिया गया है। तो इन दोनों सिद्धांतों में से सबसे पहले आपको पढ़ना है कि प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो कि पावलोव द्वारा दिया गया। तो आप देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत I.P. पावलोव द्वारा सन 1904 में प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन है। अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंधन है। वही बात है। तो इसे और भी स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है। इसके पहले आप थोड़ी सी और चीज़ जानना होगा आपको कि I.P. पावलोव जो थे वह अपना एक PhD वर्क उनका चल रहा था जो था कि लारमय स्राव पर जो उनका लारमय स्राव था उसका पाचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो हमारा लार्वा निकलता है उसका हमारे पाचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह उनका शोध विषय था। और उस शोध विषय के दौरान उन्होंने एक प्रयोग किया और वह प्रयोग क्या था, एक कुत्ते पर प्रयोग था। कुत्ते को क्या किया, उन्होंने एक ऐसा फ्रेम बनाया और फ्रेम में उसको रख दिया और उसके नीचे से जबड़े से ऑपरेशन कर एक नली लगा दी गई। उसके कहाँ, जहाँ से लार ग्रंथि निकलती है, लार स्राव जहाँ से होता है वहाँ से निकाल दिए। तो वह पाइप एक ऐसे पॉट से जुड़ा हुआ था जो लार स्राव के एक बूंद के 10वें हिस्से का भी मापन कर सकता था। अब ये देखना था कि क्या अगर लार स्राव नहीं होता है या लार खाने के साथ नहीं होता है, मिलता है, तो पाचन क्रिया प्रभावित होती है। ये उनका अध्ययन था। लेकिन उस अध्ययन के दौरान उन्होंने अनुबंधन की प्रक्रिया देखी और उसी अनुबंधन की प्रक्रिया के आधार पर उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो आज अधिगम के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि यह प्रयोग क्या था। इनका जो प्रयोग था वह क्या था कि यह कुत्ते को ऐसे बांध देते थे और चूंकि इसके जो लार थी उसमें पाइप लगा हुआ था, तो वह कुत्ते के लिए पहले क्या करते थे, घंटी बजाते थे।
एक बेल बजाते थे और बेल बजाने के बाद भोजन लाते थे। तो धीरे धीरे बेल और भोजन आने के बीच, यानी कि बेल बजना और भोजन आना, धीरे धीरे कुत्ता ये समझ गया कि जब ये बेल बजती है तब हमें भोजन मिलता है। तो अब एक तरह से ये भी कंडीशनिंग हो गई, एक एसोसिएशन हो गया घंटी और भोजन के बीच में। अब क्या है, अब आप जानते हैं कि जो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ ये है कि हम भोजन को देखते हैं तब हमारे लाल स्राव आता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर घंटी बजाया जाए तो हमें लाल स्राव होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि घंटी एक अस्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है। अब आप समझें कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है। स्वाभाविक उद्दीपक ऐसे उद्दीपक को कहा जाता है जो स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न कराने में सक्षम होता है। जैसे कि अगर भोजन आपके सामने आता है तो आप लाल स्राव करेंगे, लेकिन घंटी एक अस्वाभाविक उद्दीपक है जिसकी कोई स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं होती है। जैसे घंटी लगती है तो उसका जितने लोग हैं उतने अलग अलग अर्थ निकालेंगे। आपके अगर स्कूल में बेल लगती है तो आप उस बेल का एक किसी पीरियड से मतलब निकालेंगे, मंदिर में बेल बजती है तो उसका कोई अर्थ निकालेंगे। तो इस तरह से जो बेल है वो अस्वाभाविक उद्दीपक है और जो भोजन है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। अब आप इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद समझिए कि जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है वह स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न करता है, जो अस्वाभाविक उद्दीपक है वो अस्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न करवाता है। तो अब इन्होंने क्या किया कि बेल बजाते थे और भोजन लाते थे। तो भोजन लाने के बाद जो है कि जब कुत्ता भोजन करता था तो कि उनका अध्ययन तो कुछ और था कि लाल स्राव पाइप के द्वारा नीचे चला आता था, भोजन वो खा लेता था, तो फिर उसके पाचन क्रिया का। लेकिन उन्होंने देखा कि भोजन आने के बाद लाल स्राव होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे जब उसका अनुबंधन हो जाता है तो बेल लगते ही कुत्ता लाल स्राव करने लगता है। तो इस तरह ने उन्होंने देखा कि एक अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न कराने में सक्षम हो जाता है। इसी को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा गया। आइए अब देखते हैं कि यह प्रक्रिया कैसी थी शास्त्रीय अनुबंधन की, कि भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक, ये सारी चीज़ें हमने आपको ऐसे ही बता दिया। स्वाभाविक उद्दीपक है जो लाल स्राव उत्पन्न करता है, जिसे यूसीएस कहा जाता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक, भोजन को अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा जाता है और जो लाल स्राव होता है वो अनकंडीशनल रिस्पांस होता है, यानी कि यूसीआर होता है। तो वहीं घंटी की जो आवाज़ है वो अस्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि सीएस है, और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो घंटी है वो तो उत्पन्न क्या करेगी, उसे उत्पन्न करना चाहिए सीआर, लेकिन धीरे धीरे जब इनके बीच एसोसिएशन उत्पन्न होता था तो ये तीसरी जो स्थिति उत्पन्न होती है कि घंटी के आवाज़ पर जो कि अस्वाभाविक उद्दीपक है लाल स्राव आना, यानी कि सीआर का होना ही क्या कहलाता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या कंडीशनिंग कहलाता है। आप देख सकते हैं हमने ये बता दिया आपको कि जो यूसीएस होता है वह स्वाभाविक उद्दीपक होता है, सीएस होता है जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया उत्पन्न कराता है, सीआर कंडीशनिंग रिस्पांस। तो इस तरह से ये चार प्रमुख शब्द हैं जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं कि जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, इस प्रयोग के अनुसार यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक दिए जाएं और उसकी पुनरावृत्ति अनेक बार की जाए तो भविष्य में स्वाभाविक उद्दीपक के हटाए जाने पर भी अस्वाभाविक उद्दीपक से ही वही अनुक्रिया होती है जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ होती है। इसी को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के रूप में जाना गया, जो कि पावलोव द्वारा, और इसी प्रयोग के लिए पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो हमें उम्मीद है कि आपको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत समझ में आया होगा